हेलो इंजीनियर्स, वेलकम बैक टू सिविल मास्टर राहुल। आज के इस वीडियो में हम आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और प्रैक्टिकल साइट वर्क दिखाने वाले हैं, जिसमें HDPE पाइप में टी जॉइंट और रेड्यूसर कनेक्शन को बट फ्यूजन वेल्डिंग के थ्रू कैसे जॉइंट किया जाता है। जैसा कि आप हमारे साइट पर देख सकते हैं, यहाँ मेन पाइपलाइन 250 mm डायमीटर की है और इसी मेन पाइपलाइन से डिस्ट्रीब्यूशन के लिए टी कनेक्शन को तैयार किया जा रहा है। इस टी कनेक्शन की एक साइड पर 200 mm डायमीटर पाइप कनेक्ट किया जा रहा है और दूसरी साइड पर 150 mm डायमीटर का कनेक्शन किया गया है। आज के इस पूरे प्रोसेस में हम देखेंगे कि 250 mm मेन लाइन, 200 mm डिस्ट्रीब्यूशन कनेक्शन and 150 mm smaller connection, T-fitting or reducer arrangement, then pipe alignment, then trimming and facing, then heating plate preparation, then melting and fusion pressure, then cooling and holding और लास्ट में हम देखेंगे फाइनल जॉइंट इंस्पेक्शन। तो चलिए बिना समय वेस्ट किए शुरू करते हैं। पूरा प्रोसेस को देखने के लिए लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा। देन अब हम देखते हैं एक्चुअल फ्यूजन प्रोसेस, जिसमें सबसे पहले पाइप और फिटिंग को एक जॉइंट करना है तो उसे फ्यूजन मशीन के स्टैंड पर प्रॉपरली फिक्स किया जाता है। यहाँ पर ध्यान रखा जाता है कि पाइप मशीन में लूज नहीं होना चाहिए। पाइप को इस तरह क्लैंप किया जाता है कि फ्यूजन के दौरान हाइड्रोलिक प्रेशर लगाने पर पाइप अपनी पोजीशन से मूव ना करे। इसके बाद पाइप के दोनों एंड को एक दूसरे के सामने प्रॉपरली अलाइन किया जाता है। अलाइनमेंट चेक करते समय हम देखते हैं कि दोनों पाइप फेस एक ही एक्सिस में है या नहीं। अगर पाइप ऊपर नीचे है या साइड में मिस अलाइन है तो सबसे पहले उसे करेक्ट किया जाता है, क्योंकि HDPE फ्यूजन जॉइंट में अलाइनमेंट बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। अब नेक्स्ट प्रोसेस होता है ट्रिमिंग का। पाइप को स्टैंड पर प्रॉपरली फिक्स करने के बाद फेसिंग टूल यानी ट्रिमर को दोनों पाइप के फेस में लगाया जाता है। इसका पर्पज होता है पाइप के एंड को बिल्कुल फ्लैट स्मूथ बनाना। जब ट्रिमर ऑपरेट किया जाता है तो पाइप के अनइवन एंड्स को कट कर एक यूनिफॉर्म सरफेस बनाया जाता है। यह स्टेप इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि अगर पाइप को फेस अनइवन होगा तो हीटिंग प्लेट दोनों सरफेस पर समान तरीके से कनेक्ट नहीं करेगा। इससे मेल्टिंग यूनिफॉर्म नहीं होगी और फाइनल फ्यूजन जॉइंट की क्वालिटी डिफेक्ट हो सकती है। इसलिए ट्रिमिंग करते समय प्रॉपर फेसिंग की जाती है। जब दोनों फेस प्रॉपरली ट्रिम हो जाते हैं तो हम देखते हैं कि दोनों सरफेस स्मूथ और समान है। इसके बाद ट्रिमर को रिमूव किया जाता है और दोबारा अलाइनमेंट चेक किया जाता है। नेक्स्ट प्रोसेस होता है हीटिंग का। फ्यूजन मशीन की हीटिंग प्लेट को पहले रिक्वायर्ड टेम्परेचर तक हीट किया जाता है। देन पार्टिकुलर वर्क स्टेप में हीटिंग प्लेट टेम्परेचर मैक्सिमम इसका जो टेम्परेचर होता है वो 200 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। लेकिन एक बात ये ध्यान रखिएगा कि हर पाइप मटेरियल के लिए डायमीटर और मैन्युफैक्चरर स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग टेम्परेचर अलग अलग होता है। इसलिए एक्चुअल साइट वर्क में हमेशा अप्रूव्ड प्रोजेक्ट स्पेसिफिकेशन और पाइप मैन्युफैक्चरर रिकमेंडेशन फ्यूजन पैरामीटर को फॉलो करना चाहिए। अब हम हीटिंग प्लेट को रिक्वायर्ड टेम्परेचर तक हीट किया जाता है। देन टेम्परेचर चेक करने के बाद हीटिंग प्लेट को पाइप के दोनों प्रिपेयर्ड फेस के बीच पोजीशन किया जाता है। अब हीटिंग प्लेट दोनों पाइपों के बीच फेस के बीच लगाने के बाद यहाँ हीटिंग प्लेट दोनों सरफेस को साइमल्टेनियसली हीट करता है। हीट मिलने के बाद HDPE पाइप का एंड धीरे धीरे सॉफ्टन और मेल्ट होने लगता है। यह मेल्टिंग बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि इस मोल्टेन मटेरियल के थ्रू दोनों पाइपों के सरफेस आपस में फ्यूज होंगे। इस स्टेज पर ऑपरेटर को प्रेशर और हीटिंग दोनों कंट्रोल तरीके से मेंटेन करना होता है।
हमारे इस वर्क में जो मेल्टिंग हीटिंग का जो स्पेसिफाइड टाइम होता है वो 220 सेकेंड होता है, यानी 3 से 4 मिनट अप्रॉक्सीमेट लगता है। साइट पर इसे लगभग 4 से 5 मिनट के हीटिंग मेल्टिंग पीरियड के रूप में मॉनिटर किया जाता है। इस दौरान यह देखना ज़रूरी होता है कि दोनों पाइप फेसिंग हीटिंग प्लेट के साथ प्रॉपर कांटेक्ट में रहे और रिक्वायर्ड मेल्टिंग कंडीशन अचीव करे। जैसे ही रिक्वायर्ड हीटिंग मेल्टिंग टाइम कंप्लीट होता है, हीटिंग प्लेट को केयरफुली रिमूव किया जाता है। देन सबसे क्रिटिकल मोमेंट होता है हीटिंग प्लेट को पाइप के बीच रिमूव करने के तुरंत बाद दोनों मोल्टेन पाइप फेस को आपस में लाया जाता है। यह काम हाइड्रोलिक फ्यूजन मशीन के थ्रू कंट्रोल्ड प्रेशर के साथ किया जाता है। दोनों पाइप एंड को धीरे धीरे प्रेस करके एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में लाया जाता है। यहाँ मोल्टेन HDPE मटेरियल आपस में फ्यूज होकर एक कंटिन्यूअस जॉइंट बनाना शुरू करता है। आप ध्यान से देखें तो जॉइंट के आसपास एक यूनिफॉर्म मोल्टेन बीड बनता हुआ दिखाई दे रहा होगा आपको। यह बीड प्रॉपर फ्यूजन का एक विजुअल इंडक्शन होता है, लेकिन केवल बीड देखकर जॉइंट की कंप्लीट क्वालिटी इन्फॉर्म नहीं की जाती है। एक्चुअल क्वालिटी के लिए अप्रूव्ड फ्यूजन पैरामीटर, अलाइनमेंट, प्रेशर, हीटिंग टाइम और कूलिंग टाइम और इंस्पेक्शन सभी इंपॉर्टेंट होते हैं। अब पाइप को हाइड्रोलिक मशीन के थ्रू रिक्वायर्ड प्रेशर पर होल्ड किया जाता है। इस स्टेज में सबसे ज़रूरी चीज़ होता है फ्यूजन के बाद पाइप को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। पाइप को अपनी पोजीशन में स्टेबल रखा जाता है ताकि जॉइंट प्रॉपरली सेट हो सके। इस पर्टिकुलर वर्क प्रोसेस में फ्यूजन के बाद जॉइंट को लगभग 30 मिनट होल्ड करके कूलिंग पीरियड में रखा जाता है, यानी जॉइंट बनने के बाद तुरंत पाइप को मूव या लोड नहीं किया जाता है। कूलिंग के दौरान मोल्टेन HDPE धीरे धीरे सोलिडिफाई होता है। दोनों पाइप सेक्शन एक स्ट्रांग कंटिन्यूअस जॉइंट में कन्वर्ट होते हैं। यहाँ ऑपरेटर को यह भी चेक करना होता है कि हाइड्रोलिक प्रेशर स्टेबल है और क्लैंप प्रॉपरली लॉक्ड है। अगर जॉइंट कूलिंग के दौरान मूव हो गया तो फ्यूजन क्वालिटी डिफेक्ट हो जाएगी। अब लगभग 30 मिनट कूलिंग और होल्डिंग पीरियड कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद जॉइंट को केयरफुली इंस्पेक्ट किया जाता है। सबसे पहले हम जॉइंट की विजुअल कंडीशन देखते हैं। क्या फ्यूजन बीड यूनिफॉर्म है? क्या दोनों पाइप सेक्शन प्रॉपरली अलाइन हैं? क्या जॉइंट के आसपास कोई विजुअल क्रैक, गैप या एबनॉर्मल डिफॉर्मेशन तो नहीं है? अगर सब कुछ स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग है तो जॉइंट को आगे के वर्क के लिए रिलीज किया जा सकता है। इस प्रोसेस का सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि प्रॉपर बड फ्यूजन के बाद पाइप फिटिंग के बीच एक कंटिन्यूअस HDPE कनेक्शन बनता है। सही प्रोसीजर फॉलो होने पर यह जॉइंट लीकेज प्रूफ सर्विस कनेक्शन के रूप में काम करता है, बशर्ते फ्यूजन पैरामीटर और टेस्टिंग रिक्वायरमेंट सही तरीके से फॉलो होना चाहिए। अब एक बार इस पूरे टी कनेक्शन को समझ लेते हैं। हमारे मेन पाइप जो है 250 mm डायमीटर की है। मेन लाइन से टी कनेक्शन को थ्रू डिस्ट्रीब्यूशन लाइन निकाली जा रही है। एक साइड पर 200 mm डायमीटर पाइप कनेक्ट किया जा रहा है और दूसरे साइड पर स्मॉलर कनेक्शन के रूप में 150 mm डायमीटर अरेंजमेंट लगाया गया है। इस तरह मेन 250 mm पाइपलाइन से अलग अलग डायमीटर की डिस्ट्रीब्यूशन पाइपलाइन को कनेक्ट किया जा सकता है। जहां डायमीटर में रिडक्शन की ज़रूरत होती है वहां एप्रोप्रिएट रिड्यूसर का इस्तेमाल किया जाता है। रिड्यूसर का जो पर्पज होता है यह होता है कि बड़े डायमीटर की लाइन से छोटे डायमीटर की लाइन में ट्रांजिशन प्रॉपरली किया जा सके। यहाँ पूरा अरेंजमेंट हाइड्रोलिक और प्रोजेक्ट डिजाइन रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग होता है। अब फाइनल इंस्पेक्शन की बात करते हैं। जॉइंट कंप्लीट होने के बाद सबसे पहले विजुअल इंस्पेक्शन किया जाता है। हम चेक करते हैं कि अलाइनमेंट सही है या नहीं, देन फ्यूजन बीड यूनिफॉर्म है या नहीं, देन जॉइंट के आसपास कोई विजुअल डिफेक्ट है या नहीं, पाइप में अननेसेसरी कोई बेंडिंग या स्ट्रेस तो नहीं है,
देन टी फिटिंग और रेड्यूसर की पोजीशन की जांच करते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट होता है पाइपलाइन को आगे सर्विस में लेने से पहले प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग प्रेशर टेस्ट या लीकेज टेस्ट किया जाना चाहिए। सिर्फ विजुअल इंस्पेक्शन के आधार पर अंडरग्राउंड पाइपलाइन को फाइनल अप्रूव नहीं किया जाता है। तो दोस्तों, आज हमने इस प्रैक्टिकल साइड वीडियो में देखा कि 250 mm मेन पाइपलाइन HDP पाइपलाइन से टी कनेक्शन के थ्रू 200 mm और 150 mm डिस्ट्रीब्यूशन कनेक्शन कैसे तैयार किया जा रहा है। हमने पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप देखा, जिसमें कि पाइप फिक्सिंग, अलाइनमेंट, ट्रिमिंग और फेसिंग, हीटिंग प्लेट प्रिपरेशन, हीटिंग और मेल्टिंग, हाइड्रोलिक प्रेशर, फ्यूजन और 30 मिनट कूलिंग टाइम और फाइनल जॉइंट इंस्पेक्शन। इस पूरे काम में सबसे इम्पॉर्टेंट है प्रॉपर अलाइनमेंट, करेक्ट हीटिंग, कंट्रोल फ्यूजन प्रेशर और सफिशिएंट कूलिंग टाइम। अगर इनमें से किसी भी स्टेप में मिस्टेक होती है तो जॉइंट की क्वालिटी डिफेक्ट हो जाएगी। और याद रखें, एक्चुअल फ्यूजन टेम्परेचर, हीटिंग टाइम, प्रेशर और कूलिंग टाइम हमेशा पाइप मैन्युफैक्चरर और डायमीटर और फ्यूजन मशीन और अप्रूव्ड प्रोजेक्ट स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग वेरीफाई होना चाहिए। इस वीडियो में हमने जो 200 डिग्री सेंटीग्रेड और 220 सेकेंड यानी 3 to 4 मिनट और 30 मिनट होल्डिंग और कूलिंग पैरामीटर बताए हैं, वो इस पर्टिकुलर वर्क प्रोसेस के रेफरेंस के लिए है। इन्हें हर HDP पाइप पर यूनिवर्सल लागू नहीं किया जाता है। अगर आपको ऐसे ही प्रैक्टिकल इंजीनियरिंग, HDP पाइप ज्वाइंटिंग, रोड वर्क, कंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन और साइट इंजीनियरिंग के वीडियो पसंद आते हैं तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे फेसबुक और इंस्टा पेज को फॉलो करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।